Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ऑल राइट. एंड हमारी ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है एंड डिटेल वीडियोस कॉन्सेप्चुअल राइट कई सारी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है. आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए राइट. और ये प्रैक्टिस सेशन है डियर, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सीधा हम आंसर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे राइट. एंड इन्फॉर्मेशन है डियर कि हमारी पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, सीटेट एग्जामिनेशन राइट एंड अदर एग्जामिनेशन के जनरल पेपर के क्वेश्चंस सीरीज चल रही है हमारी राइट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल ऐड यू इन माय पेड बैच. एंड सो इट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. सो डियर हमने दो आपके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं राइट. एंड दो मैंने डिलीवर कर दिया है, ये थर्ड हमारा है. ये हमारा है पीजीटी इकोनॉमिक्स राइट 2010 का क्वेश्चन पेपर है हमारा. और वही हमारा तरीका रहेगा, 125 पूरे क्वेश्चन किए जाएंगे और स्पीड के साथ करेंगे ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर सकें राइट. ये जो वीडियोस हैं आपके लास्ट टाइम में रिवीजन में भी काम आएंगे. आप चलते फिरते उठते बैठते ठीक है ना, जस्ट लीड लगा लीजिए और सुनते रहिए राइट. आपका क्विक रिवीजन होता रहेगा, बस मेरा मकसद यही है. और वैसे बाकी डीप वीडियोस मैंने सारे कम्प्लीटली हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट के आपको डाल रखे हैं. जहाँ भी कोई डाउट होता है काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ऑल राइट. और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश पूरी की जाएगी, कोशिश के 100% की जाएगी राइट. एंड लव यू ऑल गाइज, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक. निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं. सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है, ये सही नहीं है ठीक. आय प्रभाव सामान्य वस्तुओं के उसमें धनात्मक होता है, ये सही नहीं है. तो सही कौन कौन सा है. निम्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है. श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव शून्य होता है. गिफिन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है राइट. दिए हुए विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से आय में गिरावट आएगी. कॉप डगलस उत्पादन फलन उत्पत्ति के कितने साधनों पर इसमें विचार किया जाता है. 2 साधनों पर राइट. अब वो साधन कौन कौन से हैं आप कमेंट में बताइए. जब सीमांत लागत कम हो रही हो तो औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है. यदि आय में 5,000 करोड़ की वृद्धि से बचत में 500 करोड़ की वृद्धि हो जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 90%. भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी झा कमेटी ने ठीक. वैट झा कमेटीज ज़रूर रट लेना, मैंने पूरी सीरीज़ डाल रखी है बच्चा, उसको पढ़ लेना. प्रति व्यापार काउंटर ट्रेड किस प्रकार का व्यापार है. वस्तु विनिमय. विश्व बैंक समूह के संगठन उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सीरियल वाइज कीजिए. तो सबसे पहले मैं आंसर के साथ सीधा बताऊंगी. सबसे पहले हमारा आया था आपका IBRD, फिर आया था आपका IFC, देन IDA, उसके बाद मीगा आया था MIGA राइट. वर्ष 2006-07 में GDP की वृद्धि दर 9.4%. डियर फिर से मैं बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF सारा इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू जो मतलब आपके जो है
सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है, आप उसको चाहिए और सीरीज़ ज़रूर देखिए आप, ठीक है। हेल्प करेंगी चीज़ें, आपका सारी चीज़ें आराम से कंप्लीट इकोनॉमिक्स आप पा जाएंगे, राइट। जैसे भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारे लोग अपनी वास्तविक आय को छिपा ले जाने में सफल रहते हैं, वहाँ निम्न में से किस कर की वृद्धि सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित होगी? संपत्ति कर। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में, ठीक। बाजार की अपूर्णता की कोटि किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? P-MC/E, ठीक। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात हो रही है, ठीक। सिफारिशें जो हैं वर्ष 2005 to 10 के लिए हैं, ठीक। अंकटाड की स्थापना 1964 में की गई। दीर्घकालीन सभी लागत स्थिर तथा परिवर्तन दीर्घकाल में, ठीक, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, स्थिर तथा परिवर्तनशील दोनों होती हैं। विश्व बैंक प्रदान करता है विकासशील देशों को मुलायम ऋण। निम्नलिखित मांग वक्रों में से कौन सा एक स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है? आयतीय अति। सीमांत लागत संबंधित नहीं है कुल स्थिर लागत से। सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र MCN = TN+1 - TCN। स्फीति संबंध प्रतिरोध स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य स्थिर रोजगार अवधि में अस्फीति। आधार वर्ष में भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर 1 रुपया पर 5 सेंट तथा दोनों देशों में कीमत सूचकांक 100 है। अब चालू वर्ष 2011 में भारत में कीमतों का सूचकांक बढ़कर 400 तथा अमेरिका में सूचकांक बढ़कर 200 हो जाता है, तब नई विनिमय दर होगी 1 रुपया = 2.50 सेंट। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत 2 देश 2 वस्तु 2 मॉडल, ठीक है ना, 2 देश 2 वस्तु मॉडल पे आधारित है। डिश टीवी का सिग्नल सार्वजनिक वस्तु है। यदि अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 8% की स्फीति आंकी जाए तो इसका अर्थ होगा उपभोक्ता की कीमतों में 8% की वृद्धि हुई, करेक्ट। उपभोक्ता वस्तु की कीमतों में मांग की आड़ी लोच संयुक्त वाली वस्तुओं में ऋणात्मक होती है। तरलता जाल आपका लिक्विडिटी ट्रैप जिसे बोलते हो, कीन्स ने दिया। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वह नवप्रवर्तक होता है। विश्व व्यापार संगठन गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? आयात प्रतिबंध। पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती? एक रूप उत्पादन। यदि उत्पादन फलन एक कोट समजातीय है तो निम्न में से क्या सत्य है? पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं। एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य मांग की लोच बराबर होती है 1 के बराबर, ठीक है ना, इकाई के बराबर। एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक AR = AC = AR।
उत्पादन की कुल लागत बराबर है स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। डियर मैं लेट मी टेक सम वाटर। हाँ, थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, आजकल पता नहीं प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जस्ट वेट। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतापकारी वृद्धि की संकल्पना के प्रतिपादक जगदीश भगवती। यदि मांग पूर्णतया बेलोचदार हो तब कर का संपूर्ण भार क्रेता पर, तब बेलोचदार हो तो क्रेता पर और लोचदार हो तो विक्रेता पर। ये डिफरेंसेस याद कर लें, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन। मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है मुद्रा तथा मूल्य के बीच प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तब इसका यह प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। थियरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इसके राइटर कौन है? न्यूमैन मॉर्गेनस्टर्न। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। ठीक। शून्य आधार बजट यानी जीरो बेस बस्टिंग। ठीक है, किसने इनका कॉन्सेप्ट के प्रतिपादक कौन है? एपी पायर। पीए पायर। चलो, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध नियम किस वर्ष लागू किया गया? 2004 में। माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड IDBI, ठीक, बना रहा है। प्रदिष्ट मुद्रा विद्राय मुद्रा होती है यदि उपभोग फलन C = 100 + 0.8y और विनियोग = 50 तो संतुलन 750। व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए केन्सियन सिद्धांत विशेष रूप से किस नीति को अपनाए जाने का सुझाव देते हैं? तो कौन सी नीति को अपनाए जाने का सुझाव देते हैं? राजकोषीय नीति। बेरोजगारी की दर तथा स्फीति की दर के बीच अल्पकालीन अनुभाविक संबंध को औपचारिक रूप प्रदान करता है फिलिप्स। AW फिलिप्स। वितरण उत्पाद निषेचन सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं भी बताऊंगी मैं और है भी बताऊंगी। है को माइंड में रखोगे, नहीं अपने आप पता चल जाएगा अगर ये तो नहीं है। ठीक। प्रत्येक कारक उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है। ये जो है नहीं है, नो, ये रॉन्ग है इसका मतलब। अब करेक्ट कौन सा है ये देख लो। ठीक। प्रत्येक कारक को उसकी बाजार कीमत के अनुसार भुगतान किया जाता है। ठीक। उत्पादन कारकों की संख्या कितनी भी हो सकती है। करेक्ट। किस फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है? ये जो है संतुलन की आवश्यक शर्त MR = MC। ठीक। एंड संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR को नीचे से काटे। ये मैंने डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर रखा है। आप प्लीज़ सीरीज जाइए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। सीरीज पे जाइए, आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके देखिए आराम से, इत्मीनान से। अभी टाइम भी है एग्ज़ाम में, तो आराम से पढ़ाई कर सकते हो आप। राइट। वस्तु की मांग मात्रा और उसकी कीमत के बीच परिमाणात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है मांग की लोच के आधार पर। उपभोक्ता साम्य में होगा जब MUX/PX = MUY/PY। आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आकार का वक्र है AFC। स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रयोग कर रहा है। कौन सा है? तो ये आपके
बैंक दर भी है, CRR, रेपो रेट और आपका SLR, तीनों है। यानी हिंदी में समझ लो, बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात भी है, रेपो रेट भी है और आपका सर्वाधिक नकदी अनुपात यानी SLR भी है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि उत्पादन की दशाएं भिन्न होती हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी गोरवाला समिति की संस्तुति पर। कर कीमत में जुड़ जाता है जब मांग अत्यधिक लोचदार है। यदि कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो वह कर आनुपातिक। गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। निम्न में से कौन एक पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है? विक्रय लागतों की उपस्थिति। एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कम होती है। मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण है जनसंख्या में वृद्धि। गुणक का संबंध सीमांत बचत प्रवृत्ति से उल्टा। समानता करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है? समानुपातिक करारोपण द्वारा। हेक्सर ओहलिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में कौन सी मान्यता नहीं है? पहले है देख लो, ठीक है। दो राष्ट्रों के उत्पाद विभेदीकृत होने चाहिए। उत्पादन फलनों का समरूप होना चाहिए। वस्तुओं कीमतों से साधनों की कीमतों का निर्धारण होना चाहिए, ठीक। नहीं कौन सा है? ये बोल रहा है कि दोनों साधनों के बीच अमाउंटमेंट में जो है अंतर हो, ये गलत है। चलो, जनसंख्या वृद्धि जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था को कहते हैं? द्वितीय अवस्था को। सामान्य लाभ, ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया गया है, तीनों स्टेजेस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है प्लेलिस्ट पर, आप जाके देखिए, प्लीज़ जाके देखिए। और हर चीज़ आप, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। प्लीज़ आप ज़रूर देखिए सीरीज़। सामान्य लाभ को परिभाषित करती है लाभ जो फर्म को वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। संरक्षण शिशु उद्योग तर्क देश के भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है। पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया 1966 दोहा वार्ता कतर में। जब एक देश, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये दोहा, उरुग्वे, सारे जितने आपके राउंड्स हुए थे, सबका पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है मेरा बच्चा। आप प्लीज़ वहाँ जाइए, देखिए, ज़रूर देखिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। जब एक देश के निर्यातों की मांग की लोच आयातों की तुलना में कम होती है, उस देश की व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति होती है अनुकूल होने की। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है, करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट ही आंसर देंगे, बाकी नहीं देखेंगे। किसी देश की भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, नेचुरल सी बात है। टीओटी जो है असंतुलित हो सकता है, लेकिन बीओपी हमेशा संतुलित रहता है, ठीक। चलो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। आय में छतपूरक परिवर्तन पर निर्भर है हिक्स का स्थानापन्नता। ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या ये आईएस वक्र द्वारा और एलएम वक्र द्वारा। रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कारण भूमि की उर्वरता के बीच अंतर। ISLM कर्व बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और स्पेशली उसमें डाला गया है ISLM कर्व, ताकि आपको ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप जाके देखिए एकदम डिटेल से और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रिकार्डो के
लगान सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कारण भूमि की उर्वरता के बीच अंतर। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह बताता है कि मांग की लोच अनंत है। रिकार्डो के अनुसार भूमि का हस्तांतरण आय होती है 0। IDBI किसके स्वामित्व में कार्य कर गई? भारत सरकार के स्वामित्व में। कुर्नो मॉडल, प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मानता है। निम्न में से किस संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता निश्चय ही एक अधिकारी से श्रेष्ठतर होगी? आवंटन कुशलता। कीन्स किसे अच्छा नहीं मानते? बेरोजगारों को। मुद्रा की मांग, व्युत्पन्न मांग। उपभोक्ता के रूप में आप उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है? रिकार्डो। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन जी कैसल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय बी ओहलिन को दिया गया। नाबार्ड की स्थापना 1982, बहुत बार पूछा गया है, आप याद कर लेना। ठीक, 1982 नाबार्ड। ठीक, कौन सा एक स्रोत सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं माना जाता? आंतरिक ऋणों और जमाओं का संग्रहण। समुत्पाद वक्र का ढाल मापता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 हो। आयताकार अतिपरवलय की लोच बराबर है 1। सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है वह है TUN-1। मांग की लोच की इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय 0 होगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस एक का प्रभाव मुद्रा प्रचलन वेग को प्रभावित नहीं करता? व्यापारिक परिस्थितियां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? न्यूनतम कोष पद्धति। जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। आप बाजार में वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। ठीक, कर देते हैं। भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण कर संग्रहण का बढ़ता हुआ उपपरिव्यय और राजनैतिक इच्छा शक्ति में कमी। निम्नलिखित में किस प्रकार के राजस्व का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्यों के साथ नहीं करती? सीमा शुल्क। जिस कर का दबाव भार एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मुद्रा परिणाम सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पाद Y और मुद्रा M दोनों अपरिवर्तित रहे तो K में वृद्धि हो जाए तो निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। कर अपवंचन से तात्पर्य गैर कानूनी तरीकों से कर भुगतान न करने की कोशिश। यदि निर्यातों आयातों की मांग की लोच इकाई के बराबर हो तब अवमूल्यन से भुगतान शेष अनुकूल हो जाएगा। SDR के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। फ्रीडमैन के समीकरण MD/P = F RM/RB/RE 1/P dP/dt YPWU। ठीक है ना? ये जो है में कीमत स्तर में प्रत्याशित परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है MD/P। आभासी लगान दीर्घकालीन स्थायी अधिक होता है।
निम्न चित्र में यहाँ पिक्चर्स दिखाया गया है, तो ये सिंपल सा है, देखिए मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। आपका एवीसी है, एवीसी कर्व आपको मालूम है, ठीक। फिर आपका एसएसी है शॉर्ट रन का, ठीक है ना, एसएसी है, ठीक। और आपका एसएमसी है, ठीक। एसएमसी आपका एवीसी और एसएसी को काटेगा नीचे से, ठीक। तो एवीसी 3 पॉइंट्स पे काटेगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो है बता रहा है कि उत्पादन बंद होने का, ठीक, प्रोडक्शन का शटडाउन पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप जाइए देखिए, ठीक है ना। शटडाउन पॉइंट क्या होता है, तो शटडाउन पॉइंट आपका कहाँ होगा बेटा, जहाँ आपका एमसी एवीसी को जो है वो क्या करेगा, जो लाइन इनको एवीसी एमसी एवीसी को क्रॉस करेगा, जो लाइन एवीसी को टच करेगा, वहीं हमारा शटडाउन पॉइंट होगा, सी पॉइंट पर, करेक्ट। निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है, भूमिका समाजीकरण, करेक्ट। AR-MR तथा मांग की लोच के संबंध को दर्शाया जाता है ED = AR/AR-MR द्वारा। मूल्यवर्धित कर पर्यायवर्त कर से अलग है, क्योंकि मूल्यवर्धित कर में कर आधार से सामग्री की लागत घटाई जाती है, ठीक। निम्न में से कौन देशी बैंकर के अंतर्गत नहीं आते, तो महाजन भी आते हैं, सर्राफ भी आते हैं, और सेठ महाजन चट्टी सर्राफ ही आते हैं, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं आता, ठीक। ये एक बैंक है। भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली। व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच अनुपात। अनुकूलतम शून्य वह है जो शून्य से सुलभ को अधिकतम करे। निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, साख सृजन। आयताकार अति परवलय आकार वाले मांग वक्र की मांग लोच इकाई के बराबर होगी। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.4 है तो गुणक क्या होगा, 2.5 है। कैसे निकालते हैं गुणक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप ज़रूर आप सारी सीरीज़ देखिए अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हो तो, और आपका यहीं से आपका PGT इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है ना। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक। प्रैक्टिस तो चल ही रहा है, डिटेल वीडियो एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट का मैंने आपको दे रखा है, आप प्लीज़ ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए, ठीक है ना। एशियन विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला में है। मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक पैटिंकिन हैं। एक देश व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात निर्यात मूल्यों पर आधारित है, केवल दृश्य मदों पर, ठीक। विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच शून्य होती है। इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो डियर। 125 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम आएंगे 2009 का पेपर लेके, ठीक है ना। इसी तरह से पहले हम प्रैक्टिस सेशन मतलब ये अपना सॉल्व पेपर आपका कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज MCQ के फॉर्म में आएंगे, राइट। इस तरह से पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में सारा प्रोवाइड कर दूँगी, उसके बाद अगर टाइम बचता है फिर जो है एक बार फिर से मैं जो है वीडियो बना दूँगी जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, और आपकी कंप्लीट सीरीज़ बनी हुई है, आप जाके देखिए। एंड उससे भी डीप अगर इकोनॉमिक्स आप डूब के पढ़ना चाहते हैं, राइट। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, डूब के इन द सेंस कि आप एकदम कम्प्लीटली समझ के यहाँ की बिल्कुल अच्छे से, राइट। तो आप जो है पेड बैच ले सकते हैं, और यूट्यूब पर तो मैं रन कर ही रही हूँ।
डियर हमारी सर्विसेज हैं 9 to 12 इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, TGT 9 to 12 इकोनॉमिक्स, 9 to 12 होम साइंस, राइट, TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन एंड ऑल काइंड ऑफ टेट एग्जामिनेशन एंड सारे एग्जामिनेशन के जो जनरल पेपर होते हैं वो सीरीज चल रही है, ठीक है ना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच. Right, dear, it was all about the information. Okay, love you all, guys.